बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैयत पर गिरिया व बका, नोहा व मातम, रोना पीटना, गिरेबान फाड़ना, कपड़े फाड़ना, दोहरे जाहिलियत के तरीके अपनाना सख्त मना है। और उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग हम में से नहीं हैं जो मैयत पर इस तरह का अमल करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आँख के आंसू और दिल के सदमे की इजाज़त है इस्लाम में। यानी अगर आपका अपना प्यारा कोई सख्त मुसीबत, बीमारी में मुब्तला है या वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, तो आप रो सकते हैं, आपकी आँखों से आंसू जारी हो सकते हैं, उसके लिए कोई ममानियत नहीं है, उसके लिए कोई अज़ाब नहीं है। लेकिन दोहरे जालियत के तरीक़ों को अपनाना, गिरिया करना, कपड़े फाड़ना, मातम करना, इन तमाम की सख्त ममानियत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू सैफुल आहंगर के घर गए। ये अबू सैफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद इब्राहीम की दाइया खौला बिनतुल अलमंदर के शौहर थे और इब्राहीम उस वक्त के रिवाज के मुताबिक अपनी दाइया के घर पर ही रहते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबजादे इब्राहीम को उठाया और चूमा और उनके रुखसार पर नाक रखी, जैसा कि बच्चों को प्यार करते वक्त किया जाता है। इसके बाद फिर एक दफ़ा उन साहबजादे इब्राहीम की आखिरी बीमारी में हम वहाँ गए। उस वक्त इब्राहीम जान दे रहे थे, यानी उनका आखिरी वक्त था। उनकी हालत देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो नावाकफ़ी से समझते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन तमाम बातों का, इन तमाम चीज़ों का कोई असर नहीं हो सकता, ताज्जुब से उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये हालत आपने फरमाया, ए इब्ने औफ, ये कोई बुरी बात या बुरी हालत नहीं, बल्कि ये शफ़क़त और दर्दमंदी है। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख आंसू बहाती है और दिल मग़मून है, और ज़बान से हम वही कहेंगे जो अल्लाह को पसंद है, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ए इब्राहीम, तुम्हारी जुदाई का हमें सदमा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक रंज और गम वाले हवादिसात से रंजीदा वो गमगीन होता था, और इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू भी बहते थे। और बिलाशुबा इंसानियत का कमाल यही है कि खुशी और मुसरत वाली बातों से मुसरत हो और रंज और गम के मौजिबात से रंज और गम हो। अगर ये हाल किसी का ना हो तो ये उसका नुक्स है, कमाल नहीं। इमाम रब्बानी शेख अहमद फ़ारूकी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने अपने एक मकतूब में लिखा है, एक ज़माने में मेरे दिल की ये हालत हो गई थी कि असबाब मुसर्रत से मुझे मुसर्रत नहीं होती थी और मौजिबात गम से गम नहीं होता था। मैं इस ज़माने में सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा की नीयत से ऐसे मौक़ों पर मुसर्रत और रंज वो गम को बतकल्लुफ़ अपने ऊपर तारी किया करता था। इसके बाद खुदा के फ़ज़ल से वो कैफ़ियत ज़ाइल हो गई और अब मेरा ये हाल है कि रंज और गम पहुँचाने वाले हवादिसात से मुझे तबाही रंज और गम होता है, और इसी तरह खुशी और मुसरत वाली बातों से मुझे तबाही खुशी और मुसरत होती है। ये एक फ़ितरी अमल है कि इंसान जब खुश होता है तो उसके चेहरे पे खुशी के आसार नुमायाँ होते हैं, उसका दिल खुशी का इज़हार कर रहा होता है। और वही इंसान जब किसी अज़ियत, किसी गम में मुब्तला होता है तो उसके चेहरे पर वही असरात नमूदार होते हैं। इसी तरह किसी अपने प्यारे की बीमारी में इंसान के चेहरे पर जो रंज, जो गम नुमायाँ होता है, वही उसके दिल की अक्कासी कर रहा होता है। और अगर कोई मैयत हो जाए तो उस अपने के बिछड़ जाने का गम इंसान को सुकून नहीं लेने देता, उसे गम से निढाल कर देता है। लेकिन उस गम में भी उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेगा, मैं उसे सब्र भी दूँगा और मैयत को भी बख्शिश नसीब होगी। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि अपने प्यारों की बिछड़ जाने पर
گریہ و بکا کرنے کے بجائے دل کو مغموم کریں، بے شک آنسو بہائیں، لیکن زبان سے اقرار کریں ان للہ و انا الیہ راجعون کا، تاکہ اللہ پاک مرنے والے کی بھی اور پیچھے رہ جانے والوں کی بھی دونوں کی مدد فرمائیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔